हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का सवाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है आपको समतल दर्पण के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। और आज अभी जो बताएंगे वह गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे। गोलीय दर्पण के बारे में जो कि आपका जो है 3 दर्पण होता है। एक होता है परवलयीय दर्पण, एक परवलयीय दर्पण होता है, परवलयीय दर्पण होता है। ठीक है, तो आज जो है फर्स्ट खत्म हो गया और आज जो है हम बताएंगे सेकेंड का, गोलीय दर्पण का। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण कहता किसको है। सबसे पहले कह रहे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण आपको समझना पड़ेगा, गोलीय दर्पण किसको कहता है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए गोलीय दर्पण जो है हमारा एक गोला लेते हैं, मान के चलिए। ठीक है, एक गोला लिए। ठीक है, तो ये जो एक गोला हो गया, एक गोले खोखले का मान, ये जो एक गोला हो गया इसी को गोलीय दर्पण कहता है। ठीक है, यानी कि कहने का सेंस है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। एक ऐसा दर्पण जिसका खोखले का भाग, मान के चलिए एक खोखला है, खोखला गोले का ये भाग है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, तो गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पर बना लिए हैं, इस हटा देंगे, मान के चलिए इस हटा देंगे, तो क्या गोलीय दर्पण हो गया ना। बोलिए हो गया। तो चलिए अब जो है हम इससे ज्ञात करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को। चलिए ये तो आप समझ गए गोलीय दर्पण गोलीय किसको कहता है, गोलीय दर्पण किसको कहता है, समझ गए। अब इसमें समझना है कि उत्तल और अवतल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अवतल सबसे पहले आपको समझना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको सीधी सी बात यह याद रखना है कि जिसका आकार जो है, यानी कि जिसका जो है जिसका परावर्तक सतह जो है वह उभरा हुआ हो, यानी कि उठा हुआ हो। उभरा मतलब उठा होता है। जिसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ हो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा, और जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ हो वह अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है, उभरा हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये जो है क्या है, उभरा हुआ, यानी कि उठा हुआ है, उठा हुआ समझ लीजिए, उठा हुआ है। ठीक है, और वही ये जो है क्या है, तो धंसा हुआ है, क्या है, धंसा हुआ है, धंसा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। और परावर्तक सतह किसको कहता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लकीर है, यहाँ से जो यहाँ तक लकीर है, और ये पेंट किया हुआ है। ठीक है ना, ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, इसको पेंट कहते हैं। तो चलिए अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं परिभाषा के अनुसार। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। अभी ना हम आपको बताया कि धंसा हुआ जो है वह अवतल दर्पण हो जाएगा, और जो कि उभरा हुआ है वह अवतल दर्पण हो जाएगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, अवतल दर्पण जो है, इस अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो चलिए अब उत्तल दर्पण के बारे में आगे बताते हैं। चलिए देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसा कि हम अभी पीछे हम बताए थे आपको कि उभरा हुआ था, उसको क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला जो है आप देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं आप, यानी कि आप ये वाला देख रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला मान के चलिए इसको देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका देखिए, इसका जो है परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है ना, ये उभरा हुआ है। तो इसलिए ये क्या है, बोलिए ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उभरा हुआ भाग जो है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। उभरा हुआ भाग जो है वह उत्तल दर्पण होता है। इसलिए याद रखना है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो वह उत्तल दर्पण कराएगा, और जिसका जो है परावर्तक सतह धंसा हो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण, जैसे हम पहले बता दिए हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं आपको समझ में भली बातें आ गया होगा। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी
कहते हैं। ठीक है ना, हम आपको बताया ना कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण इसको क्या कहते हैं, इसको अभिसारी कहते हैं, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, तो अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है ना, ये इसको याद रखना है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गोलीय दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यानी कि गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण का जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, मतलब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बिंदु है इसका। तो देखिए फर्स्ट आपका ध्रुव है, और सेकंड आपका वक्रता केंद्र है, और आपका तीसरा जो है वक्रता त्रिज्या है, और आपका चौथा फोकस है, और पाँचवा आपका फोकस दूरी है, छठा है आपका प्रधान अक्ष, और सातवां है द्वारक। यानी कि फर्स्ट आपका ध्रुव है, सेकेंड आपका वक्रता केंद्र है, और थर्ड जो आपका वक्रता त्रिज्या है, और फोर्थ जो आपका वो फोकस है, और फाइव जो है वो आपका फोकस दूरी है, और सिक्स जो है वो आपका प्रधान अक्ष है, और सेवंथ जो है वो आपका द्वारक है। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर हम इस सभी पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप लोग एक कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे सर अच्छा लगा, और तमाम दोस्तों में शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो पूरा जो है ऑल सब्जेक्ट का हम डालते रहेंगे। इसलिए आप जो है धैर्य बना कर देखेंगे और डेली क्लास में जुड़िए।